तो मुझे कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही? हाथी है मेरा औजार। अब आएगा मजा। अब शांतिदूत विद्यापीठ को पता चलेगा। बच्चों, बनी मनी खरगोश को पकड़ने के लिए तैयार? हम तैयार खरगोश तुम्हारी चाल पहले ही भाप सकता है। हम फिर से कोशिश करना चाहेंगे स्काई ड्रैगन, एकजुट होकर। इस बार हम बनी मनी खरगोश को पकड़ के ही रहेंगे। स्काई ड्रैगन और भीमसेना। हमारे विद्यापीठ का सबसे छोटा विद्यार्थी सूरो ने एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। हाँ? ओह सूरो, याद आया, हम उससे विद्यापीठ में मिले थे। उसने शांतिदूत विद्यापीठ से अविनाशी त्रिदेव तक पहुंचने का नक्शा चुरा लिया। इतना ही नहीं, पता चला है कि ताकत मणि उसके हाथ लग गई है और उसने अविनाशी त्रिदेव को जगा दिया है। अविनाशी त्रिदेव? ये सब क्या है? अविनाशी त्रिदेव अंतरिक्ष के 3 देव हैं। लाखों वर्ष पहले जब शांतिदूत नहीं था, ड्रैगन्स भी नहीं थे, तब अविनाशी त्रिदेव ही अंतरिक्ष की रक्षा करते थे। ये 3 देव थे, कठोर देव, विभिन्न देव और दुखी सुखी देव। जब उनका समय समाप्त हुआ तो उन्होंने अंतरिक्ष की रक्षा की जिम्मेदारी अपनी अगली पीढ़ी को, यानी कि शांतिदूत और ड्रैगन्स को सौंप दी। अगर सूरो ने उन पर अपना नियंत्रण किसी तरह खो दिया तो सारे अंतरिक्ष में तबाही मच जाएगी। अब अंतरिक्ष की सुरक्षा तुम्हारे हाथों में है। हम अंतरिक्ष की सुरक्षा बनाए रखेंगे। शुक्रिया, मुझे तुम सबसे यही उम्मीद थी। निशान तो ताजा लग रहे हैं, यानी वो अभी-अभी यहाँ से निकले होंगे। राजू, हाँ, वो उड़ तो रही है, पर अलग-अलग दिशाओं में। बच्चों, हमें समझदारी से काम लेना होगा। हमें त्रिदेव को सिर्फ रोकना है। सुपर भीम, तुम सुरो के पास जाओगे और सुरो को समझाने की कोशिश करोगे। कालिया, राजू, तुम दोनों सुखी देव और दुखी देव को रोकोगे। राजू, अपनी सुरक्षा के लिए ये तीर और कमान अपने साथ रखो। चुटकी, जग्गू और मैं विभिन्न देव को रोकेंगे। ये बहुत ही अच्छी योजना है स्काई ड्रैगन। गुफा में जाकर शक्ति सूची को ढूंढ निकालो। अगर तुम शक्ति सूची ढूंढ नहीं पाए तो हम वापस आकर तुम्हारी मदद करेंगे। उन्हें लगता है हम ये नहीं कर सकते। अब तो हम उन्हें करके ही दिखाएंगे। गेंद्र,
एक शानदार महल बनाओ। पुराने जमाने का महल ही ठीक था। सुपर भीम, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? बेकार का दिखावा। सुरो मेरे दोस्त, तुम्हें अविनाशी त्रिदेव को वापस भेजना होगा। नहीं भी, तुम मुझे अंतरिक्ष की रक्षा करने से रोक रहे हो। अंतरिक्ष की रक्षा करने के और भी तरीके हैं सुरो। कठोर देव, सुपर भीम से लड़ो। कठोर देव, मैं शांति चाहता हूँ। मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ। पर छोटे मालिक ने मुझे तुमसे लड़ने को कहा है। मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा मुश्किल है कठोर देव को रोकना। ये कोई राक्षस नहीं, ये तो गार्डियंस है। हमने सब कोशिश कर ली, पर ये छींके रुकती ही नहीं। रास्ता है, क्यों ना हम इतिहासकार मियार से पूछे। सच कहूँ तो इसके बारे में हमने सोचा ही नहीं। इन छींकों ने तुम्हारे शरीर और दिमाग को कमजोर कर दिया है। हमें जल्द ही मियार को संपर्क करना चाहिए। मियार, क्या आप हमें सुन सकते हैं? मियार! 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 क्या आप वहाँ हैं? कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है? गार्डियंस काफी समय से छींक रहे हैं। उनकी छींकें रुकने का नाम ही नहीं लेती। उनकी मदद कीजिए। मिल गई। पर पहले एक बात बताओ गार्डियंस, क्या तुमने लूडो ग्रह के जादुई जंगल से कोई नीला रंग का फल खाया? खाया था। किंग डाइस का जन्मदिन था और उन्होंने हमारे लिए ये नीले फल भेजे थे। हाँ, ठीक है। ये नीला फल गार्डियंस के सेहत के लिए ठीक नहीं है। पर वो नीले फल तो बड़े ही स्वादिष्ट थे, हैं? इसीलिए तुम्हें प्राचीन काल की किताबें पढ़नी चाहिए। तो इसका इलाज क्या है मियार? खुशकिस्मती से इसका इलाज गार्डियंस अबोर्ड में ही है। इस ग्रह के बीचों बीच कॉपर के पत्थर हैं। इन्हें गार्डियंस के सर पर रगड़ने से वो ठीक हो जाएंगे। पर गार्डियंस सो जाए उसके पहले ही ये करना होगा। ठीक है मियार, समझ गए। ये जमीन बहुत सख्त है। मिल गया तरीका। अब जमीन खोदने में हमें आसानी होगी। सब लोग पीछे हट जाओ। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, बस मुझे चक्कर आ रहे हैं। कॉपर स्टोन्स मिल गए।
हम बिल्कुल ठीक हैं। काश कि हर दिन जन्मदिन होता। बिचकू, मैंने तुम्हें कहा था कि स्पेसशिप ढंग से चलाओ, पर तुमने क्रैश लैंड कर दिया, वो भी इतनी दूर कि अब हमें इतना चलना पड़ रहा है। नहीं नहीं, गलती मेरी नहीं है। बिचकू ने मुझे बाएं मुड़ने को कहा तो मैं मुड़ गया। हाँ, पर मैंने तुम्हें आँख बंद करके चलने को थोड़ी ना कहा था। चुप हो जाओ तुम दोनों, हम आखिर पहुँच ही गए। ये वृक्ष हमें अंतरिक्ष पर राज करने में मदद करेगा। कंट्रोल बॉक्स ले आओ। ये वृक्ष तो कोई साधारण सा पेड़ लग रहा है। क्या तुम्हें यकीन है टिचकू, ये वही वाला वृक्ष है? मुझे पूरा यकीन है, ये मौजा वृक्ष है। मौज मस्ती ग्रह पर एक अकेला पेड़, दिखने में साधारण पर है बड़ा ही ताकतवर। जल्द ही हम सारे अंतरिक्ष पर काबू पा लेंगे। पहले हमसे तो बचकर दिखाओ। भलाई इसी में है कि तुम वो कंट्रोल बॉक्स हमारे हवाले कर दो। इस बार हम अकेले नहीं है सुपर बीम, हमारे साथ हमारी सेना है। नहीं, हमें इन्हें सिर्फ रोकना है, इन्हें चोट नहीं पहुंचानी है। शुक्रिया मौजाज। जश्न जारी रहेगा। क्या मजेदार सा प्लेन है ये। इतने ऊपर तो हम आज तक उड़ नहीं पाए। मन तो करता है कि उड़ते ही जाएं। कोई जरूरत नहीं है, सबको प्लेन उड़ाने का मौका मिलना चाहिए।
सोच के दिखाओ। दोस्तों, सब अपने पैराशूट और हेलमेट पहन लो, जल्दी। दोस्तों, मेरे कहने पे अपने अपने पैराशूट खोल के कूद जाना। एक, दो, तुमने तो उसे लड्डू से उड़ा दिया। हमारा नुकसान तो हुआ पर तुम भी बचोगे नहीं। भूलो मत, हम हैं इस आकाश के भक्षक। और मैं हूँ आकाश का रक्षक। जैकपॉट जीत गए। वहाँ देखो। ये सूरा है बहुत ताकतवर। गुरु रोड़ा। अगर दूसरा खिलाड़ी कहाँ मिलेगा जो इतना ही ताकतवर हो? मैंने क्या किया? ड्रैगन्स के प्रतिनिधि तुम बनोगे। ये तो बड़ा अच्छा सुझाव है। पर हाय है और अभ्यास तुम अभी भी कर सकते हो। और हाई स्ट्राइकर है ही क्या? बहुत अच्छे भी। हमें गर्मा रचिए चाहिए। धूम ग्रह पर हाई स्ट्राइकर प्रतियोगिता में स्वागत करता हूँ। यहाँ सबसे हिम्मत वाले और ताकत वाले बुलजॉर। सांझ ग्रह से सूरा। बुलजॉर को इस प्रतियोगिता से ऐसा लग रहा है कोई गड़बड़ करने पर तुला है। ये भी लग रहा है कि कूडो रोडा को जो चोट कोई ताकत मेरे हाथों से भी हथौड़े को खींच रही थी। देखो मेरे घर जाओ बच्चों। क्या भीम दूसरे राउंड में जीत पाता है या नहीं? तुम्हें इस प्रतियोगिता से बाहर किया जाता है। प्रतियोगिता से बाहर? उससे पहले मैं इस जगह को तबाह कर दूंगा। ये लो लड्डू। इस भीम ने तो भयभीत पर काबू पा लिया। दोस्तों, सारे अंतरिक्ष में जो भीम! सभी तैयार? 1, 2, 3।
आगे निकल गए। मुझे कुछ करना होगा। तुम सब अभी यही पहुंचे। मेरी सारी हड्डियां टूट गई। मेरी मदद करो, थोड़ी मालिश कर दो। ड्रैगन स्कूल। स्काई ड्रैगन ने कभी इस जगह के बारे में बताया नहीं। जो स्काई ड्रैगन तक सबसे पहले पहुंचेगा, उसे स्काई ड्रैगन को ये सवाल पूछने का मौका मिलेगा। फिर से दौड़। अरे मेरे लिए रुको। सही वक्त पर आए हो। खाना लग गया है। क्या लोगे बच्चों? ड्रैगन स्कूल। किसी ने कभी उस स्कूल के बारे में कुछ बताया नहीं। इस ड्रैगन स्कूल की क्या कहानी है? हम ड्रैगन्स ने इस ड्रैगन स्कूल की शुरुआत की थी। वहाँ ड्रैगन लड़ाई और ड्रैगन जादू सिखाया जाएगा। ज्वाला ड्रैगन लड़ाई के गुरु थे और जोर ड्रैगन जादू के। हमेशा इस बहस में उलझे रहे कि कौन सी विद्या ज्यादा असरदार है, ड्रैगन जादू या ड्रैगन लड़ाई। जोर ने एक जादुई मुकुट बनाया जिससे पहनने वाले को बेहद जादुई शक्ति का वरदान मिलता, और ज्वाला ने एक शक्ति कवच बनाया जिससे पहनने वाले को अत्यधिक बल प्रदान होता। दोनों अपनी कला का प्रदर्शन करने में लगे हुए थे। उन्होंने जादुई मुकुट और शक्ति कवच तो बना दिया, पर अगर ये दोनों चीजें किसी गलत एलियन के हाथ लग गई तो अंतरिक्ष में तबाही मच सकती है। इसलिए उन्होंने इन दोनों चीजों को एक कमरे में बंद कर दिया जिसका दरवाजा सिर्फ 2 शब्दों के बोलने पर खुल सकता है। हमें ड्रैगन जादू सीखनी है। हाँ, और ड्रैगन लड़ाई भी। हमें ड्रैगन स्कूल फिर से शुरू करना चाहिए। ड्रैगन स्कूल, ड्रैगन स्कूल। तो रोका किसने? ड्रैगन स्कूल को फिर से शुरू करते हैं। हाँ? ये मूर्ति आखिर टूटी कैसे? ये हमारी वजह से नहीं टूटी, महा ड्रैगन लड़ाई कॉन्टेस्ट में। ये ड्रैगन लड़ाई का मुकाबला है। मेरा नाम है डोगा। मुझ जैसा कोई नहीं होगा। वो आपे से बाहर हो गया था। क्रूर और गुस्सा उसके दिलो दिमाग पर छा गया था।
सदियों से यही किला शांति दूतों का कार्यालय रहा है। वो यही अपना अभ्यास करते हैं। मामूली अभ्यास नहीं, कमाल के पैतरे सीखते हैं हम यहाँ पर। ये देखो, सच में पैतरा कमाल का था। मदद कर दूं तुम्हारी? कोई जरूरत नहीं। वैसे तुम हो कौन? ये भीम है। ओहो, तो ये है जाबाज भीम। हर कोई असली जाबाज नहीं होता। सच कहूँ तो जाबाज वो होता है जिसकी बहादुरी हटके हो। जैसे कि मैं, स्काई ड्रैगन। इनको मेरा परिचय क्यों नहीं देते? भीम, दोस्तों, ये है सुरो, आकाशलोक का सबसे छोटा और सबसे बहादुर और काफी बहादुर शांति दूत। खुद की बीन बजाना हमेशा पड़ता है भारी। भारी तो भीम पर पड़ेगा अगर वो गलती से कभी मुझसे मुकाबला करे। बिना बात के मुकाबला करने में मुझे दिलचस्पी है भी नहीं सुरो। सच, बाहर की दुनिया में कितनी कमाल की चीजें देखने को मिलती हैं। हाँ बच्चों, बाहर की दुनिया आम दुनिया से बहुत अलग है। यहाँ कुछ भी मुमकिन है, फिर वो उल्टा बहता हुआ झोंका हो या हवा में उड़ते पर्वत, यहाँ कुछ भी मुमकिन है। हाँ? ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ भी तो कुछ होगा जो मुमकिन नहीं होगा। हाँ कालिया, तुम्हारा सुधरना तो कहीं पर भी मुमकिन नहीं है। मैं यकीन से कह सकता हूँ, कोई तो चीज होगी जो मुमकिन नहीं होगी। अरे अभी तो स्काई ड्रैगन ने कहा यहाँ कुछ भी मुमकिन है। हाँ कालिया, यहाँ कई तरह के अजीब प्राणी हैं कि यहाँ कुछ भी मुमकिन है। तो क्या यहाँ कुआ सुरीली आवाज में गा सकता है? और क्या गधे घोड़े की तरह भाग सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ढूंढो तो कुछ भी मुमकिन है। हाँ हाँ, अच्छा, मगर सुअर तो कभी उड़ नहीं सकते और ये तो कोई भी दुनिया में मुमकिन नहीं है। कहाँ गया तौलिया? ये वहाँ कैसे पहुँचा? उड़कर पहुंच गया होगा। कौन हो तुम लोग? क्यों हैरान हो गए ना चतुर कालिया? क्या कह रहे थे तुम? हाँ, इस सुअर तो कभी उड़ नहीं सकते। क्यों? अब देख लो। चलो तुम्हारा परिचय करा दे। बहुत हो गई मस्ती, छोड़ दो मुझे। अच्छा, छोड़ दिया। तौलिया चाहिए तो खुद उड़कर ले लेना, समझे? अरे अब तो ये इस गंदी मिट्टी से उठ भी नहीं पाएगा। सच, ये 3 हड्डे कट्ठे सुअर जिनके अजीब से पैर हैं। कालिया उस्ताद, आप इनसे डर रहे थे? हाँ? हम पर हंस रहे हो? हंसने की तो बात है, ये कीचड़ में डालना, ये तो हम भी तुम्हें खेल बस्ती में डाल सकते हैं। हाँ, तुमने हमारा तौलिया भी लिया है ना? वो भी वापस ले लेंगे। अच्छा, हाँ? कीचड़ में फेंकना तो दूर, तुम तौलिया पकड़ कर तो दिखाओ। मैं खुद कालिया को यहाँ से निकाल दूंगा। मगर ये पकड़ेंगे कैसे? इनके पैरों पर तो शर्त मंजूर है। ओह, ये तो उड़ रहा है। उड़ने का बहुत शौक है ना? चलो फिर हो जाए रेस। जो जीता उसे तौलिया वापस मिलेगा। भीम, ये लो। सुपर भीम, ये खेल तुम जरूर हारोगे।